जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे, आज क्वेश्चन है जी हमारे पास ब्रिक बाय ब्रिक का, और ये आपको एग्जाम किट, कैप्लन की एग्जाम किट में और स्टडी हब दोनों में आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा। लास्ट टाइम मैंने इसकी थोड़ी सी रीडिंग की थी, आज हम इसको रीड करने के बाद दोबारा से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रिक बाय ब्रिक जी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है जी, वो कहता है व्हाट इज द सेल प्राइस फॉर टिपिकल GC using the current method of absorbing overheads, and what is the cost of GC using the activity based costing। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि a typical X cost 8,000 for the material, 500 hours labor hours to complete each requires 6 site visits and 5 documents, planning documents। What price should be quoted for the typical X using the 50% markup ऑन द एक्टिविटी कॉस्ट। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फोकस होगा पहले 3 क्वेश्चंस के ऊपर होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं जी, और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक्सेल के ऊपर। ब्रिक बाय ब्रिक कंपनी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ बिल्डिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग गैरेज कन्वर्जन। गैरेज कन्वर्जन को जो हम यहां पे नाम दे रहे हैं वो है जी GC, एंड एक्सटेंशंस टू द प्रॉपर्टीज जिसको हम EX का नाम दे रहे हैं। 2 सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कहला रही है GC और दूसरी कहला रही है X। BBB हैज अ पॉलिसी टू प्राइस ऑल द जॉब्स एट द बजटेड कॉस्ट प्लस 50%। अब कॉस्ट प्लस की यहां पे बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये मार्कअप प्राइसिंग है, यानी कि हमें कॉस्ट के अंदर 50% प्रॉफिट को ऐड करके प्राइस कैलकुलेट करनी है। ओवरहेड्स आर करंटली एब्सॉर्ब्ड ऑन अ लेबर आवर बेसिस, हाउएवर BBB कंपनी हैज फाउंड दैट इट हैज फ्यूअर GC कॉन्ट्रैक्ट्स देन द एक्सपेक्टेड। GC के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कम हैं देन X, and it believes that this is because the current overhead absorption method apportions an excessive amount of overheads to the GC, leading to the price that is uncompetitive। अब हम अपने overheads का ज्यादा खर्चा जो है वो उसके अंदर डाल रहे हैं। It believes this is because the current overhead absorption method apportion excessive amounts, excessive overheads हम चार्ज कर रहे हैं to the GC, और इसकी वजह से जब हम कॉस्ट में ज्यादा एलोकेट ओवरहेड्स करेंगे तो हमारी ओवरऑल प्राइस भी बढ़ जाएगी, और दैट विल नॉट बी कंपेटिटिव प्राइस। द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग मूविंग टू एन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द टोटल ओवरहेड्स इंकर्ड इन GCs एंड X। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों सर्विसेज के हवाले से आपको उसने ओवरहेड्स की जो है वो कैटेगरी या कॉस्ट पूल की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, और साथ कॉस्ट ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। वो कहता है जी सुपरविजन की जो कॉस्ट है वो $90,000 है, और उसका जो ड्राइवर है दैट इज अ साइट विजिट, और 500 टोटल आपके ड्राइवर्स लगे दोनों सर्विसेज के लिए। प्लानिंग 70,000 है, और इसका जो ड्राइवर है वो दैट इज प्लानिंग डॉक्यूमेंट दैट इज 250। प्रॉपर्टी रिलेटेड है ओवरहेड्स टू 40,000 के, और लेबर आवर्स लग रहे हैं टोटल 40,000 के। Our typical GC cost 3,500 in material and takes 300 hours to complete, labor hours to complete। 300 घंटे लगते हैं और $3500 की मटीरियल कॉस्ट। A GC requires only one site visit by a supervisor and needs only one planning document to be raised। एक हमारा विजिट होगा बाय सुपरवाइजर फॉर द GC, एंड एक डॉक्यूमेंट हम रेज करेंगे GC के लिए। इन ऑल केसेस लेबर इज पेड $15 पर आवर, 1 घंटे का रेट हम $15 पे करेंगे। व्हाट इज द प्राइस ऑफ GC यूजिंग द करंट मेथड ऑफ एब्सॉर्बिंग द ओवरहेड्स। दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ GC यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ABC के अंदर आप कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे फॉर द GC। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब वो X की बात पूछ रहा है। अ टिपिकल X कॉस्ट 8,000 इन मटीरियल एंड टेक्स 500 hours टू कंप्लीट। ईच X रिक्वायर्स 6 साइट विजिट्स एंड 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। व्हाट प्राइस शुड बी कोटेड फॉर द टिपिकल X using a 50% markup onto the activity based costing।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमने जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है एक्सेल के ऊपर, और उसके अंदर जो है हमें एक टेम्पलेट जो है इसके यहाँ पे हमें बनाने की ज़रूरत होगी, और उस टेम्पलेट के ऊपर हम देखेंगे कि हमारी एक्स की और जीसी की कॉस्ट कितनी कितनी निकलेगी। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है हमारे पास जो डेटा दिया गया है वो जो हमारे पास कॉस्ट दी हुई है उसको हमने एलोकेट करना है जी। तो यहाँ पे हम जाते हैं ऊपर, और सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट दोनों की, चाहे वो जीसी है या एक्स है, दोनों की हमने मटेरियल कॉस्ट जो है वो देखनी है कि कितनी कितनी दी हुई है, और उसके मुताबिक हम अपनी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट अगर हम एक्स की बात करें तो कितनी है जी, यहाँ पे वो आपको जो मटेरियल की जो कॉस्ट बता रहा है वो अगर आप देखें तो क्वेश्चन 3 जो है उसके अंदर उसने कहा टिपिकल एक्स कॉस्ट 8000 इन मटेरियल। ठीक है, तो अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तो यहां पे हम कितनी लिखेंगे जी, 8000 मटेरियल की कॉस्ट आ गई, और गैरेज कन्वर्जन जो है, जो हमारा गैरेज कन्वर्जन है उसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है, उसने बताया हुआ है जी गैरेज कन्वर्जन जीसी की जो मटेरियल कॉस्ट है वो 3500 है, और यही कॉस्ट हमारी जो है अंडर एबीसी मेथड भी मटेरियल की कॉस्ट भी वही रहेगी। लेबर की कॉस्ट की बात करते हैं। लेबर की जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो कहता है 300 आवर्स जो है वो आपको चाहिए लेबर के लिए जीसी को कंप्लीट करने के लिए, और अगर आप क्वेश्चन 3 की रिक्वायरमेंट में जाएं तो उसके लिए हमें 500 घंटे चाहिए, एक्स के लिए 500 और उसके लिए 300। तो यहां पे हम 500 इंटू लेबर आवर्स एक्स के 500 हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारे पास रेट पर आवर दिया हुआ है वो है जी $15 का। सो विल मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा 7500 फॉर द एक्स, एंड 300 घंटे लगते हैं लेबर आवर्स फॉर द गैरेज कन्वर्जन इन द रेट पर आवर इज $15, सो $4500 की लेबर की कॉस्ट लगेगी हमारी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले OAR कैलकुलेट करना है, और OAR कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास जो ओवरहेड्स हैं टोटल वो यहां पे लग रहे हैं 4 लाख के, और हमारे पास टोटल जो लेबर आवर्स दिए हुए वो हैं 40,000 के। तो हम सिंपली क्या करेंगे जी, 4 लाख को डिवाइड कर देंगे कितने से जी, 40,000 से, तो हमारे पास रेट पर आवर निकलेगा $10 पर आवर। ये OAR हमने कैलकुलेट किया है, OAR निकल आया। अब हम अपने ओवरहेड्स को यहां पे एलोकेट कर सकते हैं। हमारे पास जो लेबर आवर्स थे 500 लेबर आवर्स थे एक्स के लिए, 500 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास $5000 के ओवरहेड्स लगेंगे एक्स के लिए, और 300 आवर्स हमारे लग रहे थे जीसी के लिए, 300 इंटू करेंगे $10, तो इसका मतलब है 3000 हमारे पास ओवरहेड्स लगे किसके लिए, जीसी के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे टू कैलकुलेट आवर फुल कॉस्ट, दैट इज 20,500, और अगर हम इसी फॉर्मूला को आगे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें तो $11,000 जो है हमारा खर्चा होगा गैरेज कन्वर्जन का। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने अपनी प्राइस कैलकुलेट करनी है, और प्राइस जो है वो मार्कअप प्राइसिंग है, और 50% जो है वो हम ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारी प्राइस निकलेगी वो 150% के हिसाब से निकलेगी। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, मैंने अपनी पिछली कॉस्ट को 150% से मल्टीप्लाई किया, चूंकि 50% हमारा क्या है, प्रॉफिट है ऑन द कॉस्ट बेसिस, जिसको हम मार्कअप बोलते हैं, इट इज 30,750, और इसी को अगर हम आगे कॉपी करें तो हमारे पास आंसर आता है 16,500 का। अब हम देखते हैं पहली रिक्वायरमेंट में वो हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द सेल प्राइस फॉर द टिपिकल जीसी यूजिंग द करंट मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास, ये मैंने इस आंसर को कर दिया हाईलाइट आपके लिए, 16,500। इसको हाईलाइट करके हम ये कहेंगे कि दिस इज द रिक्वायरमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा यहां पे सॉल्व हो जाता है। सो इट इज $16,500।
अब हम आते हैं अंडर द एबीसी मेथड। स्टूडेंट, अंडर द एबीसी मेथड हमारी मटेरियल और लेबर की कॉस्ट वही रहेगी। हम इसी को नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास वही कॉस्ट नीचे हमने ट्रांसफर कर दी। ओवरहेड जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। और वर्किंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट पूल का टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम अपना एबीसी रेट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम अपने ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे, जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में कंप्लीट किया था। स्टूडेंट, सबसे पहले एनुअल ओवरहेड्स लिखें कि हमारे पास जो ओवरहेड्स हैं वो कितने कितने हैं, और यहां पे उसने आपको टेबल में जो लिस्ट दी हुई है 90,000 जो है उसकी सुपरवाइजर की कॉस्ट है, यहां पे 90,000 लिखा। उसके बाद प्लानिंग डॉक्यूमेंट जो है, प्लानिंग के लिए स्टूडेंट्स हमारी जो कॉस्ट है दैट इज 70,000, और लेबर की जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कॉस्ट है वो है जी 2,40,000 की। अगर आप इन सबको ऐड करें तो इसका आंसर निकलता है 4 लाख। और ये जो 4 लाख थे ये हमने लास्ट जो कैलकुलेशन की है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, वहां पे हमने इसी की बेस पे ओआर कैलकुलेट किया था। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, कितनी कितनी एक्टिविटीज दी हैं। 500 एक्टिविटी थी जी आपके पास, ड्राइवर्स दिए हुए 500 ड्राइवर्स हैं जी आपके सुपरवाइजर के लिए। उसके बाद प्लानिंग के लिए 250 डॉक्यूमेंट्स थे और 40,000 आपके लेबर आवर्स थे। तो रेट कैसे निकालेंगे, हम अपने ओवरहेड्स को डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो हमने यहां पे रेट कैलकुलेट किया। जब रेट कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद हमने अपने ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। कैसे करेंगे जी स्टूडेंट्स, यहां पे हम अपना जीसी को और एक्स को कितना कितना करेंगे जी, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक्स के लिए सुपरवाइजर की कितनी जरूरत थी, सुपरविजन कितनी हुई या कितने साइट विजिट्स हुए। तो अगर हम देखें एक्स का, वो कहता है कि ईच एक्स रिक्वायर्स 6 साइट विजिट्स, तो 6 साइट विजिट्स हैं एंड 5 डॉक्यूमेंट्स आर रेज्ड, 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 6 को साइट विजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रेट पर साइट विजिट जो हमारा 180 था इससे मल्टीप्लाई किया, इसको दोबारा से हम कैलकुलेट करते हैं जी, इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय द रेट दैट इज 150, so that rate is calculated 180। so इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं 6 into 180, तो हमारे पास आंसर निकलता है 1080। इसी तरह अगर हम देखें x के लिए प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स रेज हैं। ये अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो 5 डॉक्यूमेंट्स, वो कह रहा है 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स आर रेज फॉर द x। तो 5 इंटू हमारा जो प्लानिंग के लिए क्या रेट है 280 का, सो इसको मल्टीप्लाई किया 1400। इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कि लेबर आवर्स की बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितने घंटे चाहिए जी लेबर के लिए 500, तो 500 इंटू क्या रेट था हमारे पास $6 का पर घंटे का रेट है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो हमारे पास लेबर रिलेटेड कॉस्ट निकल आई। आफ्टर दैट हमने गैरेज कन्वर्जन की कॉस्ट भी निकालनी है। गैरेज कन्वर्जन की कॉस्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा किसके अंदर जी, यहां पे जो डाटा आपको दिया हुआ है वो कहता है टेबल के बिल्कुल नीचे जो डाटा दिया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पे क्या करेंगे जी, सुपरवाइजर के लिए कितने सुपरवाइजर के जो है साइट विजिट चाहिए, 1 साइट विजिट चाहिए, 1 इंटू जो हमारे पास वेट था 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो 180 की कॉस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गैरेज कन्वर्जन को। उसके साथ साथ हमारे पास 1 डॉक्यूमेंट है गैरेज कन्वर्जन के लिए, सो 1 इंटू इसको हमने यहां पे 1 इंटू ये हमारी कॉस्ट निकल आई। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे अपनी कॉस्ट, दैट विल बी 1 इंटू 280, तो हमारे पास जो टोटल आंसर आता है वो आता है जी $280 का। देन हमारे पास 500 घंटे हैं लेबर के फॉर द जीसी, 500 इंटू रेट हमारे पास कितना है जी 6 का, सो मल्टीप्लाइड बाय 6,
सो 3000 की अमाउंट आती है। इसको जरा मेक श्योर कीजिएगा, 3000 यहां पे भी आ रहा है, 3000 यहां पे भी आ रहा है, लेकिन हमारे घंटे डिफरेंट हैं जी। एक्स के लिए हमारे पास टोटल आवर्स थे 500, यहां पे हमारे पास कितने घंटे थे 300। तो इसको करेक्ट कर लें, 300 इंटू हमने मल्टीप्लाई किया 6 से। देन स्टूडेंट्स इसके बाद हमने अपने ओवरहेड जो है एलोकेट करने हैं, जो कि यहां पे हमने अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करके देखा। इसको अगर आप टोटल देखें तो कितने ओवरहेड्स हैं, ये मैंने ओवरहेड्स की एलोकेशन ही की है आप लोगों के लिए। सो इनको हम सारों को सम करते हैं, दिस प्लस द अमाउंट फॉर द, सो टोटल इज 5480। और अगर हम इसी को कॉपी करें तो ये इसकी अमाउंट आती है 2260। तो इसको हमें यहां पे हम इस हेडिंग को उठा के इधर ले जाते हैं और हमें ये पता चला कि हमारे कितने कितने ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वही कहता है कि जी आप बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देखें तो वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द टिपिकल जीसी यूजिंग द करंट मेथड, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जीसी यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसी कॉस्ट को जो हमने कैलकुलेट किया इसको हम यहां पे लिंक कर देंगे, तो हमारे पास 5480 की एक्स की कॉस्ट आई और जीसी की कॉस्ट कितनी आई 2260 की। आफ्टर दैट फुल कॉस्ट, अगर हम फुल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे, दैट विल बी 20980 और दिस विल बी 10260। उसके बाद मार्कअप प्राइसिंग है, हम अगर इसका डायरेक्टली 20980 को मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से या 150% से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 31470। और अगर हम इसी को आगे कॉपी करें तो 15390 की प्राइस कैलकुलेट हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो वो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जीसी यूजिंग द एबीसी। तो हमारे लिए जो कॉस्ट है ना वो हमारे पास ये जीसी की कॉस्ट ये है अंडर द एबीसी। तो इसको मैं यहां पे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको इसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर a typical X cost 8000 material 500 days, so what price should be quoted for the typical X। X के लिए हमारी प्राइस क्या कोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स X के लिए हम जो प्राइस कोट करेंगे अंडर द ABC मेथड दैट विल बी 31,470। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा जी, राइट आंसर होगा। इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद जो पहले हमने आंसर कैलकुलेट किया था दैट वाज 16,500, ये भी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हमने एक पीएम का ब्रिक बाय ब्रिक का क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया ऑन द एक्सेल। तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इनको हमने सॉल्व करके देखा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन है जी बैकरली हिल और डफ कंपनी का। डफ कंपनी जो है इसका क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और आप इसको घर से कंप्लीट करेंगे और कल इंशाल्लाह ताला हम इस एबीसी को कंप्लीट करके अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे पीएम के अंदर। तो आपके लिए क्वेश्चन मैं पढ़ने लगा हूं जी। 231 है एग्जाम किट का, कैप्लन की एग्जाम किट का क्वेश्चन, और साथ इसकी रिक्वायरमेंट को अगर आप पढ़ें तो वो आपसे क्या पूछ रहा है जी। सबसे पहले वो कह रहा है व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट Z। आपने प्रोडक्ट Z की फुल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है यूजिंग द डफ्स करंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपने फुल कॉस्ट ओनली फॉर द प्रोडक्ट Z कैलकुलेट करनी है। दूसरी रिक्वायरमेंट में कह रहा है व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट X यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तीसरा क्वेश्चन यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट Z अमाउंटिंग टू 576 583, what is the budgeted full cost per unit under using ABC method for the product Z। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जी, इसको भी हम नहीं कर रहे इसलिए कि हमने कुछ थ्योरी के पार्ट्स अभी डिस्कस करने हैं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट और ब्रिक बाय ब्रिक के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मोर और लेस सेम ही है। ले जी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अंदर।
सबसे पहले वो कह रहा है जी डफ कंपनी मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स X, Y एंड Z एंड यूजेस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। स्टूडेंट ये प्राइसिंग की अप्रोच है, आगे चल के इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्राइसिंग के टॉपिक में कि प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, ये डिसीजन मेकिंग के एरिया के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि प्राइस फुल कॉस्टिंग पे कैसे कैलकुलेट होती है। ईच प्रोडक्ट यूजेस द सेम मटेरियल्स एंड द सेम टाइप ऑफ डायरेक्ट लेबर बट इन डिफरेंट क्वांटिटीज। For many years, the company has been using full absorption costing and absorbing overheads on the basis of direct labor. इस वक्त हमारे पास जो बेस है, जो मेथड है, वो है full absorption costing का and absorbing overheads on the basis of labor hours. जो बेस दी हुई है वो है हमारे पास labor hours की। Budgeted production and sales volume for the product X, Y and Z for the next year are 20,000, 16,000 and 22,000 respectively. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट XYZ की दी हुई है, 25 मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है फॉर द X, Y की 22 एंड 28। लेबर की कॉस्ट $12 पर आवर के हिसाब से $30 पर यूनिट है, 36 है और 24 है। स्टूडेंट यहां पे अगर आपको आवर्स कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने लेबर आवर्स फॉर द X कैलकुलेट करने हैं तो मैं $30 को डिवाइड करूंगा $12 से, तो मेरे पास लेबर के घंटे निकल आएंगे फॉर द X। इसी तरह Y के 36 डिवाइड बाय 12 करेंगे, चूंकि पर घंटा हमारा $12 का रेट है, सो 3 आवर्स Y के लिए और 2 आवर्स फॉर द Z। बैच साइज यूनिट्स पर सेटअप, एक बैच के अंदर आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं? 500 फॉर द X, 800 फॉर द Y, 400 फॉर द Z। नंबर ऑफ बैचेस कितने कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 40, 20 एंड 55। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स दिए हुए आपको, दैट इज नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर बैच 4, 5 एंड 4। अगर आपने टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स निकालने हैं विद द नंबर ऑफ बैचेस तो आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे 40 into 4, 20 into 5 and 55 into 4। टोटल मशीन आवर्स फॉर द X 30,000, 20,000, 30,800। In the next year, Duff Company also expect to incur indirect material cost, indirect production cost of 137748400, and the company has calculated the OAR, that is $9.7 per labor hour. आपको रेट भी दिया हुआ है और आपको ओवरहेड की कॉस्ट भी दी हुई है। The indirect production cost of 1377400 are analyzed as follows. आपको उसका ब्रेकअप दिया हुआ है। मशीन सेटअप कॉस्ट दी हुई है 280,000 की और इसका ड्राइवर भी बता दिया गया, दैट इज नंबर ऑफ बैचेस। फिर मटेरियल हैंडलिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट 316,000 नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स और मशीन रनिंग कॉस्ट 420,000 नंबर ऑफ मशीन आवर्स और जनरल फैसिलिटी नंबर ऑफ मशीन आवर्स। सो स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ अभी जो हमने ब्रिक बाय ब्रिक क्वेश्चन किया है इसको आप कल कंप्लीट करके आए। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो है दैट इज द बेकरली हिल, इसको आपने लाजमी कंप्लीट करना है इंशाल्लाह कल के लिए। तो कल हमारी इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको दोनों क्वेश्चंस का प्रोवाइड करूंगा, एक मैं आपको डफ कंपनी का दे दूंगा और दूसरा बेकरली हिल का दूंगा, ताकि आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर सकें। थैंक यू वेरी मच।